बाबर आजम के लिए तमाम किस्म के क्रिकेट के दरवाजे खोल दिए गए हैं। हीरे की पहचान जौहरी कर सकता है और सोने की पहचान सुनियार को होती है, ना कि लोहार को। बाबर आजम कितना बड़ा क्रिकेटर है ये शायद हम पाकिस्तानियों को पता ही नहीं है। अगर हमें इस बात का पता होता तो शायद इतने बड़े लेजेंड के साथ ये कुछ ना किया जाता जो पिछले कुछ महीनों से किया जा रहा है। और बाबर आजम ने जिस तरह से पाकिस्तान को सर्व किया, शायद जिनके बाल सफेद हो गए हैं वो भी उतना स्कोर नहीं कर सके जितना उसने सिर्फ 121 इनिंग्स के अंदर कर दिया है। अगर मैं बड़ी नजर डालूं तो टी20 के ऊपर भी वो बड़े बड़े नामों के साथ खड़ा है, जहां पर शायद क्रिस गेल को दुनिया क्रिकेट में बहुत बड़ा टी20 का प्लेयर माना जाता है, लेकिन देखता हूं तो वो भी 2000 रन नहीं कर पाए अपने इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, टी20 के अंदर। और अगर एबी डिविलियर्स के ऊपर नजर डाली जाए तो उनका स्कोर भी 1500 1600 है अपनी मुल्क की तरफ से खेलते हुए इंटरनेशनल में, लेकिन बाबर आजम वहां खड़े हैं जहां पर वो 4000 रन टी20 के अंदर भी रखते हैं। और अगर वनडे के ऊपर निगाह डाली जाए तो वो दुनिया के उन चंद क्रिकेटर्स में हैं जिन्होंने अपनी बहुत ही कम इनिंग्स में, आज भी उनके पास रिकॉर्ड मौजूद है 6000 रन बहुत कम इनिंग्स में करने का। 121 इनिंग्स के अंदर में अगर निगाह डालता हूं तो बाबर आजम ने ये रिकॉर्ड हाशिम आमला के तोड़ा था। और उसके बाद अगर नजर डाली जाए तो वो टेस्ट क्रिकेट के अंदर भी उनकी एवरेज जो है वो स्ट्राइक रेट को देखा जाए तो वो बड़े बड़े क्रिकेटर जो पाकिस्तान के अंदर जिनके बॉल सफेद हो गए और उन्होंने क्रिकेट खेलते खेलते लेकिन 10,000 रन मुकम्मल नहीं कर पाए। ओडीआई के अंदर उन्होंने अपना बुढ़ापे की उम्र में छोड़ा क्रिकेट, लेकिन वो भी शायद इतने बड़े रन नहीं कर पाए जिसने अपनी 30 साल जिंदगी के अंदर जो है वो अवार्ड हासिल कर लिया। लेकिन हमारे यहाँ पर जो है वो मोनोपोली चलती है, यहाँ पर जो है वो शायद उभरते हुए सूरज को सलाम किया जाता है। ये तमाम बातें जो है ये बाबर आजम की, लेकिन जब किसी भी हीरे की पहचान मैंने पहले कहा कि जौहरी को होती है, जो ही हैजमान आए हैं माइक हैसन उन्होंने आकर पहचान कर ली है और उन्होंने बाबर आजम के लिए जो है उन्होंने दरवाजे खोल दिए। उन्होंने कह दिया कि बाबर आजम जो है वो बहुत पोटेंशियल वाला लेजेंड प्लेयर है और उनके अंदर ये सलाहियत मौजूद है कि वो हर तरह की क्रिकेट को खेल सकता है और उनके लिए किसी किस्म की फॉर्मेट कोई पाबंदी नहीं है। वो जहां परफॉर्म करेंगे, जहां टीम की उनको जरूरत होगी उनको खिलाया जाएगा। बाबर आजम पाकिस्तान के लिए बहुत बढ़िया नाम है। अगर पाकिस्तान की अंडर 19 से उनको पिक किया गया, उन्होंने पाकिस्तान के 2015 में डेब्यू किया। उनका जो मुवाजना है वो विराट कोहली से किया जाता है। मैं कहता होता हूं कि विराट कोहली अगर जब उनसे मुवाजना होगा, जब विराट कोहली जितने वनडे ओडीआई जब बाबर आजम खेल जाएगा तो फिर देखा जाएगा कि क्या विराट कोहली ने जितना बड़ा करियर खेलने के बाद जो नाम कमाया, जो बड़े इनसे अबूर किए, क्या बाबर आजम भी वो वहां पर जाकर इतने बड़े ओडीआई खेलकर, इतने टेस्ट खेलकर क्या वो उतने शतक उतने बड़े रन बनाए हैं? तो फिर मुवाजना किया जा सकता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि बाबर आजम ने सभी अभी तक 150 ओडीआई भी नहीं खेला और उनके ऊपर जो तनकीद होती है वो, और उन्होंने रन बनाए हैं क्या भला 6000 से प्लस रन उनके नाम हैं। और पाकिस्तान के क्रिकेट के बड़े बड़े लेजेंड जो हैं उन्होंने सारी उम्र ओडीआई खेला लेकिन वो उतने शतक नहीं लगा पाए जितने शतक यानी सेंचुरियां जितनी उन्होंने लगा दी हैं आपने 123 और 25 इनिंग्स के अंदर। तो अभी भी बात की जा रही है कि बाबर आजम को जो है वो 6 माह क्रिकेट से दूर किया जा सकता है, इस तरह की अफवाहें आ रही हैं। लेकिन उनका कसूर क्या है? बड़ा लेजेंड हमेशा उसके अंदर बड़ी सलाहियत होती है। मैंने उनको देखा है, मैं उसको अगर कहूं कि वो एक मलंग टाइप आदमी है तो ये बेजाना होगा। उसके ऊपर तनकीद की जाती है, उनको ग्राउंड के अंदर भी लोग जो हैं वो उनको हूटिंग करते हैं, लेकिन वो खामोशी के साथ उसको सहता है और हमेशा कोशिश करता है कि अपने बैट के साथ उसको जो परफॉर्म किया जाए। तो पाकिस्तान के यहाँ पर जिस तरह से जो लोग विराजमान हैं वो शायद बाकायदा उनके खिलाफ अब जातियात पे उतर आए हैं और उन्होंने ये सोच लिया कि जब तक हम हैं तो बाबर आजम और उनके साथ मोहम्मद रिजवान जो है वो शायद टी20 के उनके लिए खेलना तो दरकिनार वो नामुमकिन होगा पाकिस्तान के लिए। लेकिन ये बहुत बड़ी ज्यादती है। तो माइक हैसन ने एक बड़ी अच्छी जो है वो स्टेटमेंट दी जिसके ऊपर ये कहा गया कि बाबर आजम हर फॉर्मेट के अंदर सलाहियत रखता है, वो लेजेंड प्लेयर है, उसके अंदर वो सलाहियत है हर स्ट्रोक मारने की, हर फॉर्मेट खेलने की, जिसके बाद एक बड़ा अच्छा। और मैं ये कहता हूं कि ये पहचान क्यों हुई, माइक हैसन के बारे में बताता चलो। न्यूजीलैंड से ताल्लुक है, वो न्यूजीलैंड की टीम की कोचिंग कर चुके हैं और न्यूजीलैंड अब जो दुनिया के अंदर उन्होंने 2019 का वर्ल्ड कप जो है वहां पर वो फाइनल खेली। उससे पहले न्यूजीलैंड को ये एजाज हासिल नहीं था। उससे पहले 2015 के वर्ल्ड कप के अंदर जो एकदम से जो न्यूजीलैंड ने क्रिकेट का एक मिजाज और क्रिकेट का जो इतिहास है उसको बदल के रख दिया था, तो उसके पीछे सारा किरदार जो था वो माइक हैसन का था। माइक हैसन वो जौहरी हैं जिसने आईपीएल के अंदर भी जो है वो फ्रेंचाइज की कोचिंग की, वहां पर भी उन्होंने बड़ा नाम कमाया। उसके बाद आप देखिए इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से वो
कोचिंग करते हैं, तो उन्होंने वहां पर भी इस्लामाबाद यूनाइटेड को किस मकाम पर पहुंचा दिया है। और इसके बाद साथ साथ ये बताते चलूं कि माइक हैसन जो है उनके अंदर ये सलाहियत है गोरों के अंदर, क्योंकि हमने इससे पहले, मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि हमने गिलेस्पी को खो दिया, हमने बड़ा एक कोच जिसे दुनिया जिसके तरसती है, आपने गैरी क्रिस्टो को खो दिया, जिसके बारे में एक दफा कहा जा रहा था कि शायद पाकिस्तान की टीम जो है वो अब टेस्ट क्रिकेट के अंदर बड़ा नाम जो है वो कमा लेगी। लेकिन बदकिस्मती से फट पड़े गिलेस्पी कि जिस तरह से आकिब जावेद एंड कंपनी और कुछ लोगों ने उनके खिलाफ एक बाकायदा साजिश के तहत उनको वो यहाँ से निकलवाया और फिर अपना जगह बनाकर आज तक विराजमान है। और वो एनसीए नहीं, एनसीए उनका जो था वो टारगेट था, वहां पहुंच कर आज भी वो सिलेक्शन कमेटी के हेड बने हुए हैं, खुद से कोच बने, 4 पंखे जो हैं वो लगवाकर, और जिस तरह से स्पिन को यूज किया, मैंने उस दिन भी कहा था कि पाकिस्तान के क्रिकेट को ये तबाह करने वाले लोग आ गए, तो वही हुआ। और अब हम दौरे बांग्लादेश को लेकर, जिसके अंदर व्हाइट वॉश किया, और उस टीम को जिसकी ना बॉलिंग ना बैटिंग के अंदर कोई बड़ा नाम, ना कोई बड़ी टीम थी, जो यूएई से हार के आई, और उसी के ऊपर हमने कह दिया कि अब हमें बड़ों की जरूरत नहीं है, हम लेजेंड को भूल गए हैं। एक छोटी सी टीम जिसने यूएई से भी हारी हुई थी, जिसकी बॉलिंग अटैक के अंदर देखे तो कोई बड़ा नाम नहीं दिखाई दे रहा था, बैटिंग देखे तो कोई बैट्समैन नहीं था कि जो लंबा खींच जाए, 110 की ओपनिंग करने के बाद भी किसी वक्त भी 3-4 आउट हो जाते थे। तो हमने ये अब उम्मीदें लगा ली हैं कि हम जो यंगस्टर्स के साथ चलेंगे, हमें इनकी जरूरत नहीं रही। तो माइक हैसन की इस तमाम सिचुएशन के अंदर जो उनकी ये स्टेटमेंट है, ये बाबर आजम नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी है, और ये पाकिस्तान के बड़े बड़ों को सोचना होगा कि जो बाबर आजम के, देखिए जो लोग समझते हैं, मैं अगर बात करूं लेजेंड वसीम अकरम की, वकार यूनुस की, मिसबाह हक की, तो आप देखेंगे कि कहीं भी वो बाबर आजम के हक में खड़े हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि उनको क्रिकेट की समझ है, उनको क्रिकेट का पता है क्रिकेट होती क्या है। और इसी तरह माइक हैसन ने क्रिकेट खिलाई भी है, उसने जिस तरह से मुख्तलिफ दुनिया के अंदर क्रिकेट को वो जानता है, उसको पता है कि आने वाले वक्त में मॉडर्न क्रिकेट कैसी होती है, तो उसने इस चीज को पहचानते हुए, बाबर आजम को देखते हुए, बाबर आजम के लिए बड़ा अच्छा शगुन ये, उनके ऊपर एक प्रेशर था। हम बासियत कौम इस बात को शायद समझ नहीं पा रहे थे कि उनके ऊपर हमने एक सोशल प्रेशर डाला हुआ था, जिसकी बुनियाद पर न सिर्फ ऐसे खिलाड़ी की जो परफॉर्मेंस आती है वो नीचे उनका गिराफ आता है, उनको किसी चीज की जरूरत नहीं है, उसके अंदर सलाहियत है, अगर कुछ चीज है तो वो उन्होंने, शायद माइक हैसन ने भी कह दिया कि उनको अपनी फिटनेस के ऊपर तवज्जो देकर और परफॉर्म करके जो है वो किसी भी फॉर्मेट के अंदर आ सकते हैं। तो इस तरह से बाबर आजम ग्रेट प्लेयर हैं, जिसको ग्रेट प्लेयर को हमेशा ग्रेट लोग जो पहचान लेते हैं, और उन्होंने ये कह दिया, ये बड़ा अच्छा शगुन है। लेकिन दूसरी तरफ हमारी वही रवायती, कुछ हमारे वही लोग जिनको न समझ है, उनको पता नहीं क्रिकेट का, जिन्होंने सिर्फ ध्यान लगाने आते हैं, वो अभी भी बाबर आजम के ऊपर यही कह रहे हैं कि उनको क्रिकेट जो है वो उनकी ओडीआई से भी छीन ली जाए। लेकिन ऐसा आपके मुंह में खाक होनी चाहिए, क्योंकि बाबर आजम, शायद आपको पता नहीं, पाकिस्तान की तारीख के अंदर अल्लाह ताला ने आपको कितना बड़ा क्रिकेट का हीरा जो है वो नवाजा है। और बाबर आजम बासलाहियत होने के साथ साथ उनके तकनीक और उनके अंदर बहुत सी ऐसी सलाहियतें हैं जिसकी दुनिया तारीफ करती हुई दिखाई देगी आपको। बड़े बड़े लेजेंड सिर्फ पाकिस्तान नहीं, बल्कि विराट कोहली ने भी बाबर आजम की तारीफें बाज मौकों पे की हैं कि बाबर आजम वेरी ग्रेट प्लेयर, बहुत सलाहियत है, बहुत स्ट्रोक मेकर भी है। तो ये सारी चीजें हमें समझना होगी कि हम कहाँ खड़े हैं। और माइक हैसन ने जो ये स्टेटमेंट दी है, तो इसके साथ मेरी ये दुआ है कि वो इसके ऊपर अमल दरामद करवाने में कामयाब हो जाएं, तो आपको फिर ये लेजेंड एक मरतबा फिर उसी फॉर्म में दिखाई देगा जिसमें वो होता है और जो उसकी सलाहियत है, जिसका वो हकदार है। कमेंट सेक्शन में आपने जाके बताना कि आपके नजदीक जो बाबर आजम है, क्या उसके अंदर तमाम ये सलाहियतें मौजूद है जिसकी बात माइक हैसन करते हैं। अपना और अपने शहर का नाम लिखना मत भूलिएगा। हमें आपके फीडबैक का रहेगा इंतजार, और मुझे दीजिए इजाजत।